शंभू मामा ने पूछा। भगवान भली करे शारदा बहन, बेटी सुमन सयानी हो गई है। अब तो इसके हाथ पीले करने की सोचो। शंभू भैया, योग्य लड़का ढूंढो। मैं क्या इसकी शादी को मना कर रही हूँ? भगवान भली करे शारदा बहन, अगर यही बात है तो मैं आज से ही इस काम में लग जाता हूँ। शारदा अक्सर बीमार रहती थी। बेटी की शादी की चिंता उसे भी कम न थी, मगर वह अपने ठीक होने का इंतजार कर रही थी। वह जल्दी ठीक होना चाहती थी, लेकिन भगवान था कि उसे कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से शारदा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और वह जिंदगी की उम्मीद खो बैठती है और कहती है, शंभू भैया, अब मैं ना बच पाऊंगी। अब सुमन के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। अरे भगवान भली करे शारदा बहन, तुम इसकी चिंता मत करो, बस अपने बारे में सोचो। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। पर बेचारी शारदा की तो तकदीर ही खराब थी। शंभू मामा की लाख कोशिशों के बाद भी दिन पर दिन उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। फिर एक दिन बिस्तर में पड़ी आंसू बहाते हुए वह सुमन से कहती है, दुनिया में मेरे जैसी बदनसीब माँ कोई और ना होगी सुमन बेटी। तेरी शादी अपनी आंखों से देखती तो आत्मा शांत हो जाती मेरी। ऐसा मत कहो माँ, मेरी शादी तुम ही करोगी। मेरी शादी देखे बिना तो तुम मर ही नहीं सकती। यह कहते कहते सुमन रोने लगती है और तभी शारदा की सांसें पूरी हो जाती हैं। माँ को बेजान पड़े देख सुमन का तो मानो कलेजा ही फट पड़ता है और वह दुखी होकर कहती है, माँ, ए माँ, बस इतना ही साथ निभाना था क्या बेटी का? अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? अरे भगवान भली करे बेटी, अब रोकर क्या होगा। माँ तो चली गई, पर ये मामा तो है ना। अब तो माँ और मामा दोनों मैं ही बनूंगा तेरा। शारदा की मौत के कुछ ही दिन बाद शंभू मामा सुमन से कहते हैं, अरे भगवान भली करे सुमन बेटी, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं मामा? अभी तो माँ को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और आप। भगवान भली करे, लड़के वालों को जबान दे चुका हूँ, अब और नहीं टाल सकता। अगले दिन लड़के वालों का आना तय हो जाता है तो शंभू मामा सुमन से कहते हैं, भगवान भली करे सुमन बेटी, मेहमानों के लिए खाना जरा लजीज बनाना। ऐसा खाना बनाना जिसे खा